हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विपुल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर का मैथ जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इसका आज हम लोग माइंड मैप देखेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं अपने चैप्टर पे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। एक शॉर्ट में पढ़ेंगे माइंड मैप जैसे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। सबसे जो पहला है वो है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल में इसका डिफिनेशन अगर बोले तो कोफिशिएंट और वेरिएबल मिला एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल वो सब नहीं जाना, हमको इस चैप्टर में करना क्या क्या जो। तो सबसे पहले तो डिग्री समझिए कि डिग्री होता है क्या है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, यानी कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है ना उसी को डिग्री बोला जाता है। ठीक है ना, एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे लिख दिया जाए 4x² प्लस का 4, अगर पूछ दे कि इसमें डिग्री कितना है तो इसमें डिग्री कितना है 2 है, यानी कि इसमें डिग्री कितना हो गया 2, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर 2 था ना, इसलिए इसका डिग्री 2 हो गया। ठीक है ना, एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर इमेजिन इसका ऐसा रहता है, इसमें क्या है हाईएस्ट पावर फिर से कितना है 2 ही है, तो हाईएस्ट पावर को ही बोला जाता है डिग्री। ठीक है, यहाँ पे वही कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, यानी कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को डिग्री बोला जाता है। सेकंड नंबर पे जो पढ़ना टाइप पढ़ना हम लोग को, पॉलिनोमियल का टाइप बेस्ड ऑन डिग्री, यानी कि डिग्री के आधार पर हम लोगों को क्या पढ़ना है, टाइप पढ़ना पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल का 3 टाइप होता है डिग्री के बेसिस पे। पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, तीसरा होता है क्यूबिक। लीनियर में क्या होता है कि इसका डिग्री होता है 1। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी, जहां a यानी कि कोफिशिएंट जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का जो है ना a डिग्री 2 होता है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस का c। ठीक है ना, यहाँ पे भी a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तीसरा है क्यूबिक। क्यूबिक का जो डिग्री होता है वो 3 होता है, इसका भी जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d, यहाँ पे भी a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिग्री के बेसिस पे हम लोग का पॉलिनोमियल 3 होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है, इधर हम लोग का हो गया। अब आते हैं ए साइड। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, वो में ग्राफिकली, तो ग्राफिकली होता है क्या ना कि अगर एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ जितना बार काटती है उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरोज होता है। यहाँ पे लिख दिया है द नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन जितना बार कट करती है उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होता है। 1 2 3, 3 बार काटेगी तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 2 एग्जांपल ये यहाँ पे दिखा रहा है, इस तरह से जा रहा है। इसका जो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 3। इस एग्जांपल में देखिए तो एक ही बार एक्स एक्सिस को काटा है, इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफिकली मेथड से नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे? एक्स एक्सिस को जितना बार कोई लाइन काटेगा उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। तीसरा जो हम लोग का पॉइंट होता है वो रिलेशन होता है। क्या? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन पता करना हम लोग को। ठीक है ना, एक्स का जो वैल्यू आता है वो होता है आपका जीरो, और जो ए वेरिएबल के पहले जो डिजिट आता है इसको बोला जाता है कोफिशिएंट। इसको क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में हम लोग रिलेशन समझेंगे। रिलेशन दो तरह का होता है, एक तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो तो उसमें क्या हो, इमेजिन कीजिए कि अल्फा बीटा क्या ना कि जीरोज है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज क्या है? अल्फा और बीटा है। तो रिलेशन क्या होगा कोफिशिएंट और जीरोज में? तो अगर बोल दे कि द सम ऑफ जीरोज, अगर सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए बोल दे, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला होगा माइनस का b अपॉन a। ये माइनस का b क्या है? तो एग्जांपल समझिए, यहाँ पे दिया 2x² प्लस का 4x प्लस का 8। ठीक है ना, अब समझिए यहाँ पे माइनस का b अपॉन a, माइनस का b का मतलब क्या है? x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट कितना? 4, यानी कि माइनस b की जगह क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। नीचे है a का मतलब x² का कोफिशिएंट कितना? 2, तो नीचे आ जाएगा 2। तो जब भी बोले तो सम ऑफ जीरोज तो लगा देंगे माइनस का b अपॉन a। अगर बोलते प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के लिए तो इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन a। अभी c क्या है? तो c है आपका कांस्टेंट यानी कि 8, और जो a है वो क्या है? x² का कोफिशिएंट 2 यानी कि 8 अपॉन 2। तो जब भी बोले सम ऑफ जीरोज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरोज बोले तो माइनस b अपॉन a, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोले तो c अपॉन a। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं क्यूबिक का। क्यूबिक में भी सेम है, अगर सम ऑफ जीरोज पूछे तो क्यूबिक का अगर दो एग्जांपल होता है, ये हो जाता है 2x का क्यूब प्लस का 4x² माइनस का 2x प्लस का 4, कुछ इस तरह से है इसका एग्जांपल। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज पता हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका सम निकाल सकते हैं, तो जो कि माइनस b अपॉन a हो जाएगा। तो इसका जो माइनस b है, इसका जो माइनस b हो जाएगा, ये हो गया आपका a
ये हो गया b, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे b लेना है, और एक्स क्यू जो कोफिशिएंट है उसको नीचे ले लेना है a में, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोले तो क्या करना है, माइनस का d अपॉन a, माइनस का d क्या है, तो माइनस का d है 4, तो 4 ले लेंगे ऊपर, और a क्या है 2, तो 2 ले लेंगे नीचे और डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और इस तरह से हम लोग एक माइंड मैप से पॉलिनोमियल को समझ चुके हैं। बस इस चैप्टर में पॉलिनोमियल बस इतना ही जाना है, अगर इतना आप लोग के माइंड में है तो सेकेंड चैप्टर का जितना एक्सरसाइज आप लोग इजीली कर सकते हैं। अगर इस तरह से माइंड मैप आप लोग को चाहिए हर एक चैप्टर का, तो स्कोर मेकर से जुड़े। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।